तो हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको महाबली बलराम जी और शूरवीर जामवंत में कौन थे अधिक शक्तिशाली योद्धा, इसके बारे में बताने वाले। हमारा यह वीडियो का रिक्वेस्ट हमें हमारे बड़े ही अच्छे व्यूवर मनोज प्रजापति जी ने किया है। इन्हीं के कहने पे हमने यह वीडियो बनाया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटी को भी बजा ले, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहले हम आपको महाबली जामवंत जी के बारे में बताने वाले हैं। महावीर जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। शूरवीर जामवंत जी का जन्म सतयुग में हुआ था। महावीर जामवंत जी द्वापर युग के अंत तक जीवित भी रहे थे। जामवंत जी को अमर होने का वरदान भी प्राप्त हो रखा था। त्रेता युग के समय भी जामवंत काफी अधिक शक्तिशाली थे। जामवंत इतने अधिक शक्तिशाली थे, उससे भी तेज उनकी बुद्धि थी। महावीर जामवंत काफी बुद्धिमान तथा ज्ञानी व्यक्तियों में से भी एक थे। स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। रामायण काल तक आते आते जामवंत की आयु 6 मनवंतर हो चुकी थी और वे बहुत अधिक बूढ़े भी हो चुके थे। जामवंत जी ही मात्र एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी असीमित शक्तियों का स्मरण कराया था। जामवंत जी ने रामायण काल में श्री राम की भी बहुत अधिक सहायता की थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब वही महावीर जामवंत ने तीनों लोकों की परिक्रमा मात्र 3 क्षणों में कर ली थी। वो भी एक नहीं बल्कि 18 बार की थी। इसी से आप इनकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं, ये कितने अधिक तेज थे। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का वर्णन किया गया है कि महावीर रावण ने जब श्री राम की सेना का भारी मात्रा में विनाश करना प्रारंभ किया था, तब जामवंत एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने महावीर रावण को जाकर एक शक्तिशाली लात मारी थी, जिससे रावण वहीं पे बेहोश हो गया। रामचरितमानस के लंका कांड के ही अनुसार जब महावीर मेघनाथ का सामना स्वयं जामवंत जी से हुआ था, तो जामवंत और मेघनाथ के महायुद्ध में मेघनाथ ने जब अपना एक अस्त्र जामवंत जी पे छोड़ा था, तो जामवंत जी ने उस शक्तिशाली अस्त्र को अपने हाथों से पकड़कर ही मेघनाथ पे चला दिया था और मेघनाथ उससे काफी अधिक घायल भी हुआ था। और मेघनाथ को बाद में जामवंत जी ने एक बड़ी ही कड़ाकेदार लात मारी थी, जिससे मेघनाथ को काफी अधिक चोट भी पहुंची थी। रावण तथा मेघनाथ जैसे शक्तिशाली योद्धा भी जामवंत जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। इसी बात से आप उनके सर्वोच्च शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार द्वापर युग के समय भी महावीर जामवंत का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। इस पे क्यों युद्ध हुआ था, इस पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इस समय हम आपको मात्र युद्ध के बारे में बता देते हैं। इस महायुद्ध में दोनों योद्धाओं ने अपने अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया था। बाहुबल एवं शिलाओं एवं वृक्षों सभी प्रकार से युद्ध किया था। जामवंत एवं भगवान कृष्ण का युद्ध 28 दिन अथवा 28 रातों तक चला था और यह युद्ध अत्यंत विनाशक था। इस युद्ध में दोनों योद्धाओं ने बिना विश्राम किए ही युद्ध किया था। अंत में भगवान श्री कृष्ण के हाथों जामवंत जी पराजित हो गए थे। पराजित हो जाने के बाद महावीर जामवंत जी भली भांति समझ गए थे यही भगवान श्री राम के अगले अवतार हैं। जामवंत जी के विषय में हमारे पास इतनी ही जानकारी थी। हम आपको ये बताते जामवंत जी को और भी कई नामों से संबोधित किया जाता है। जामवंत जी को जाम्बुवान, शंभुवन और जामुवन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अब हम आपको महर्षि बलराम जी के बारे में काफी कुछ बताने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, बलराम जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे। बलराम जी समस्त युगों में हनुमान जी के बाद सबसे अधिक कुशल गदाधारी थे और वे सबसे अधिक बलवान व्यक्ति भी उन्हीं को कहा जाता है। हरिवंश पुराण के अनुसार एक बार जब दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर रचा था, तो श्री कृष्ण के पुत्र साम ने लक्ष्मणा का हरण कर लिया था। दुर्योधन ने जाकर साम को बंदी बना लिया था। इस बात का जब बलराम जी को चला, उन्होंने दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया था, परंतु दुर्योधन उनकी बात नहीं माना था और उससे क्रोधित होकर बलराम जी ने गुस्से में आकर अपने हल के प्रहार से हस्तिनापुर को गंगा के किनारे खींच ले गए थे। बलराम जी इतने अधिक शक्तिशाली थे कि वो गंगा में हस्तिनापुर को डुबा देना चाहते थे। उनकी हल के प्रहार से पूरे हस्तिनापुर में इतना भयंकर भूकंप आया था कि दुर्योधन डर के तुरंत उनसे जाकर क्षमा मांग ली थी और बाद में बलराम जी ने दुर्योधन को माफ भी कर
कर दिया था। बलराम जी गदा युद्ध के सर्वश्रेष्ठ गुरु भी थे। उन्होंने ही महाबली भीम एवं दुर्योधन को गदा चलाने में महारत हासिल करवाई थी। श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर नाम के एक दानव का वध भी अपने बचपन में ही कर डाला था। धेनुकासुर नाम के दानव को भी महाबली बलराम जी ने ही मारा था। बलराम जी ने धेनुकासुर नाम के एक दानव को भी मार गिराया था। बलराम जी ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ मिलकर कई दानवों एवं राक्षसों का विनाश किया था। बलराम जी ने जरासंध, पौंड्रक एवं एकलव्य को भी पराजित कर रखा था। महाबली बलराम जी का क्रोध इतना अधिक था कि उन्होंने रुक्मणी के भाई रुक्मी का वध कुछ क्षणों में ही द्वारका में कर दिया था। महाबली बलराम तथा श्री कृष्ण के ही वजह से बहुत से लोग द्वारिका पे आक्रमण करने से ही घबराते थे। बलराम जी श्री हनुमान जी के बाद चारों युगों में सबसे अधिक बलवान व्यक्ति थे। श्री हनुमान जी के साथ भी बलराम जी का एक छोटा सा युद्ध हुआ था, इस पे हम आगे कभी वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए। तो आइए अब हम आपको यह बता दें, बलराम जी तथा शूरवीर जामवंत जी में कौन था अधिक श्रेष्ठ। जहाँ तक की बुद्धि की बात है तो निश्चित रूप से जामवंत जी की बुद्धि बलराम जी के मुकाबले काफी ज्यादा थी, और गति की बात करें तो उसमें भी जामवंत जी काफी तेज थे। गदा युद्ध की बात करें तो बलराम जी को पराजित कर पाना लगभग असंभव था। गदा युद्ध में बलराम जी जामवंत जी से अधिक कुशल थे। बल और युद्ध कौशल की बात करें तो मेरे विचार से युद्ध कौशल में भी ये दोनों व्यक्ति एकदम एक समान थे, कि बलराम जी स्वयं शेषनाग जी के अवतार थे और जामवंत जी ने भी रावण तथा मेघनाथ जैसे योद्धाओं को हरा रखा था। और बलराम जी के छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ भी जामवंत का अच्छा खासा युद्ध हुआ था। में जामवंत जी ने श्री कृष्ण को अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। उम्र, आयु और गति, इन तीनों में जामवंत जी बलराम जी से कुशल थे। युद्ध कौशल में यह दोनों व्यक्ति समान थे। और जहाँ तक कि मल्ल युद्ध एवं गदा युद्ध की बात करें तो उसमें बलराम जी जामवंत जी से अधिक कुशल थे। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे घंटे को भी बजाएं, जिससे हमारी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हो सके तो हमारी यह वीडियो को शेयर करने की कृपा अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के सपोर्ट की वजह से हमारे 1900 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। यदि आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिए। इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया गया है। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।